नमस्कार दोस्तों। आज हम दोस्तों थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाएंगे और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल टॉपिक पे दोस्तों वीडियो है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शेयर प्राइस किस चीज़ से लॉन्ग टर्म में मूव करता है। दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस या पूरी की पूरी मार्केट, स्टॉक मार्केट दोस्तों चलती है लॉन्ग टर्म में कॉरपोरेट अर्निंग्स से। यानी कि देखिए बेसिक समझते हैं, फंडामेंटल बात समझते हैं हम लोग ना। तो बेसिक क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका ये मतलब है कि अब आप कंपनी के पार्टनर बन गए हैं। कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा आपका उस पे एक हिस्सा है, आपका उतना ही हिस्सा आपका प्रॉफिट में बनता है जितना आपका शेयर होगा प्रोपोर्शनेटली। तो दोस्तों अब कंपनी ये कर सकती है कि प्रॉफिट आपको दे दे एज ए डिविडेंड, या फिर वो अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉफिट रख ले, नए प्लांट लगा ले, नया कुछ और उससे पैसे से करने लग जाए। तो दोस्तों बेसिकली आप पार्टनर बन जाते हैं। अब अगर आप 10 साल 20 साल या 30 साल में देखेंगे तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस उतना ही बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए जितना उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली उसका शेयर प्राइस दोस्तों बढ़ना बंद हो जाएगा। अब बीच में ऊपर नीचे की मूवमेंट दोस्तों ट्रेडर्स की वजह से आ सकती है, सेंटीमेंट से आ सकती है, न्यूज़ की वजह से आ सकती है, लिक्विडिटी की वजह से आ सकती है, अब इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं बढ़ रहे हैं उससे आ सकती है। लेकिन 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, ये जो लॉन्ग पीरियड होते हैं इसमें कंपनियां पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ही चीज से चलती है, वो है दोस्तों कॉरपोरेट प्रॉफिट्स। यानी कंपनियां पैसा कितना कमा रही है। भैया एक बंदे की दुकान, आप दुकान में हिस्सा पा रहे हो तो तभी तो पा रहे हो ना कि दुकानदार जो प्रॉफिट कमाएगा आपको भी उसमें से मिलेगा। तो यही दोस्तों शेयर मार्केट दोस्तों होती है। अब लेकिन दोस्तों अब आप इसमें साइक्लिसिटी का एलिमेंट देखिए कि दुनिया जो है, जो कंपनीज हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो स्टॉक प्राइसेस हैं, सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं सब कुछ दोस्तों साइक्लिकल है, कुछ भी लीनियर नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि सब कुछ दोस्तों साइक्लिकल है। साइकिल का मतलब होता है भाई कभी तो कोई चीज बड़ी तेजी से ऊपर जाती है, कभी वो नीचे जाती है, कभी वो स्ट्रेट रहती है, लेकिन लगातार वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती। मान लीजिए सपोज करो एक कंपनी है जिसने कि 2020 में, मान लीजिए टाटा स्टील है, उसने 2022 में बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, बहुत सारे पैसे कमाए क्योंकि स्टील सेक्टर के तब अच्छे दिन चल रहे थे। मान लीजिए हो सकता मार्जिन अच्छे हों या डिमांड ज़्यादा अच्छी होगी, जिसको हम कहते हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब है कि सेल कितनी हुई और बॉटम लाइन का मतलब है कि मार्जिन कितना हुआ। तो दोनों को मिला के प्रॉफिट होता है दोस्तों। लेकिन कई बार तो ऐसे बिजनेस होते हैं कि 5 साल में एक ही साल प्रॉफिट कमाते हैं। कोई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो साल दर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते ही रहते हैं। ऐसे भी होते हैं जैसे पेंट वगैरह का बिजनेस है, इस तरह के जो है वो साल दर साल भी थोड़ा थोड़ा कमाते रहते हैं। रिटेल का, एफएमसीजी का है, फार्मा का है, इनको तभी थोड़ा सा हम सेफ या स्टैटिक सा भी बिजनेस कहते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे करके ग्रो करता रहता है सालों साल। लेकिन काफी सारे बिजनेस बड़े साइक्लिकल होते हैं। अगर आप पूरे के पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड को देखो तो वो दोस्तों बड़ा साइक्लिकल हो जाता है क्योंकि उसमें तरह तरह की दोस्तों कंपनी है। मान लीजिए आप निफ्टी 500 की, यानी कि जो देश की सबसे बड़ी बड़ी 500 कंपनी है, इनका दोस्तों प्रॉफिट देखो तो 2010 से 2020 के बीच में सिर्फ 3% सालाना, 3% ईयरली कैगर से दोस्तों बढ़ा है, केवल 3% से। अगर आप निफ्टी 50 का या सेंसेक्स का रिटर्न भी देखोगे वो भी 5-6% रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा कि वहाँ पे 3% की प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है और वो कोई 20% बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। 2010 से 2020 में जो सेंसेक्स था, निफ्टी था या निफ्टी 500 था, वो दोस्तों ज़्यादा ग्रो नहीं करा इसी वजह से क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। अब आप देखो कि क्या हुआ 2020 से 24 के 4-4.5 सालों में, जो ये कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट था वो दोस्तों 10 गुना बढ़ गया। जो 3% की ग्रोथ थी वो 30% की हो गई, 30% की हो गई। जो अगर 2020 में कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट देखो 4 लाख करोड़ था भैया, अब वो 16 लाख करोड़ हो गया, 4 गुना प्रॉफिट हो गया 4-4.5 साल में। 30% की ग्रोथ है, जबकि उससे पहले 3 लाख से 4 लाख आने में ही उसको 10 साल लग गए थे। 2010 में कॉर्पोरेट्स का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 3 लाख करोड़ था और 20 तक आते आते वो केवल 4 लाख हो पाया। 33% ग्रोथ 10 साल में केवल हुई थी, 3% ग्रोथ बनती है दोस्तों साल में। लेकिन अब पिछले 4 सालों में 30% से ग्रो करा है कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट।
अब भैया ऐसा क्या हो गया, अब शेयर मार्केट भी दोस्तों निफ्टी 500 को भी आप देख लो, वो भी 3-4 गुना हो गया भैया। सेंसेक्स है वो भी 2-2.5 गुना हो गया भैया। स्मॉल कैप तो भैया कई गुना, 5-5, 6-6 गुना हो गए भैया कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को ट्रैक करते हुए। तो ये सब दोस्तों बढ़ गए हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा बढ़ गए सेक्टर या सेगमेंट, कुछ थोड़े से कम बढ़ गए, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टॉक मार्केट्स है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को ट्रैक कर रही हैं। अगर आज आप निफ्टी 500 खरीद लो और आप सोचो जी मैं 10-15 साल बाद इसको देखूंगा, तो ये दोस्तों उतना ही बढ़ेगा जितना कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेगा। ये आप लिखवा लो 10-15 सालों में, इससे कम के पीरियड में नहीं, क्योंकि इससे कम के पीरियड में इसको मैंने जैसे बताया न्यूज़ है, लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट है, तरह तरह की चीज़ें दोस्तों स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन 10-15 साल के पीरियड में केवल और केवल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ही प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि जो कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स से 10 सालों में 3-4% पे ही बढ़े और अब अचानक से वो पिछले 4 सालों में 30% से बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया दोस्तों? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिकली क्या होता है, कॉर्पोरेट्स के साइकिल बहुत लंबे लंबे होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए, बैंकिंग को देख लीजिए, तो होता क्या है, मान लीजिए बैंक लोन देना शुरू करेगा, अगर लोन की डिमांड होगी, लोन देने लगेगा, तो कई बार क्या होता है डिमांड के चक्कर में, ज़्यादा लोन बेचने के चक्कर में वो गलत लोगों को लोन दे देता है, फिर वहाँ से वो लोन वापस नहीं आता, पैसे वापस नहीं आते, एनपीए हो जाते हैं। तो साइकिल टर्न होते होते उसके काफ़ी सारे एनपीए हो जाते हैं। अब वो क्या करेगा, उसको क्लीन आउट करेगा, साफ करेगा, भैया पहले तो एनपीए पे ध्यान दो और लोन ना दो। अब आगे जब वो लोन नहीं देता है, उसके पास देने के पैसे ना हो, या कोई कस्टमर ही नहीं है ठीक से, बढ़िया बोरोवर नहीं है, तो उसकी लोन ग्रोथ भैया स्लो हो जाएगी। ठीक है, वो 5-4 साल चलेगी धीरे धीरे करके, इतने में उसके एनपीए कम होंगे, इतने में पब्लिक में लोन की डिमांड फिर से राइज करेगी। लोन की डिमांड डिपेंड करती है कि भाई हाउस होल्ड वगैरह के ऊपर ज़्यादा कर्जा ना हो, कॉर्पोरेट्स के ऊपर ज़्यादा कर्जा ना हो, डिमांड अच्छी हो इकोनॉमी के अंदर, कॉर्पोरेट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब है कि साइकिल बड़े दोस्तों लंबे लंबे होते हैं। अब मेरा कहना ये है कि आप ये मत समझिए कि ये 30% जो प्रॉफिट बढ़ रहा है साल अंदर साल 2020 के बाद से, आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा। ये साइकिल दोस्तों कभी भी टर्न हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 4 लाख से, जैसे मैंने बताया 4 लाख करोड़ ही प्रॉफिट था 2020 में कॉर्पोरेट्स का, पूरे कॉर्पोरेट्स का, 500 कंपनी का। अब वो बढ़कर के 16 लाख करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। अब आप ये थोड़ी ना मानोगे कि अगले 4 साल में 16 लाख से 4 गुना मतलब 64 लाख करोड़ हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो होता क्या, साइकिलिकल है, हो सकता है 16 से 20 पे चला जाए और फिर उसके बाद 10 साल तक कहीं ना जाए, 20 से 21, 22, 23 पे रहे। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की वजह से पिछले 4 सालों में स्टॉक मार्केट में लोगों ने दोस्तों बम्पर पैसा बनाया है। आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे शेयर्स में, बेकार शेयर्स में, पीएसयू में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, डिफेंस में, रेलवे में या लार्ज कैप में, आपने सब जगह दोस्तों पैसा कमाया, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बम्पर आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब बुरा वक्त आता है, कहने का यानी कि जब वो वाला साइकिल आएगा, जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स दोबारा से 3 या 4% पे ग्रो कर रहे होंगे, या मे बी ना ग्रो कर रहे हो, उस वक्त में फिर आपको ऐसी कंपनीज चुननी पड़ती हैं जो कि बढ़िया ग्रो कर रही हो, जो कि 12 या 15% से जिनका कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आ रहा हो, और जो कंपनियां मतलब तेजी से ग्रो कर रही हैं, जिनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो 2020 से 24 में सबने पैसा कमाया, वो बढ़िया बात है, लेकिन ये जो है साइकिल दोस्तों कभी ना कभी टर्न हो जाएगा 25 में, 26 में, 27 में। फिर फंड मैनेजर्स को भी, आपको भी ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे जो कि जिनके अंदर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आगे भी आना हो, जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, जहां पे डिमांड हो, फिर आपको दोस्तों बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने डिस्कशन करी जो फंडामेंटली है शेयर मार्केट ओवरऑल, सारी की सारी मार्केट जो है वो कंपनीज की कमाई पे डिपेंड करती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है लॉन्ग टर्म में, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो कमाई है ये साल दर साल दोस्तों नहीं आती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में दोस्तों साइकिल में चलती है। तो ठीक है, आप कुछ शेयर्स चुन सकते हो जो कि थोड़े से स्टैटिक चल रहे हो, जैसे एफएमसीजी है, फार्मा है, लेकिन दोस्तों खाली उनसे भी काम नहीं चलेगा। बड़े सारी कंपनीज बीच में कमाती तो है ही है ना, तो आप उनको भी उनमें भी पार्टेक करना चाहोगे, उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहोगे, जिनका की प्रॉफिट चलो 5 साल में एक बार आ रहा है, 10 साल में एक बार आ रहा है। तो इस तरह के दोस्तों फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई है, और आपका वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। लेकिन इसको 2-3 बार देखना, क्योंकि आपको इससे 2 बातें समझ में आएंगी कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आपके शेयर का प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। दूसरा, इसके अंदर बड़ी साइक्लिसिटी होती है, तो उसको समझिए, लीनियर नहीं होता। 10 साल पीछे कुछ नहीं हुआ, फिर 4 साल में कुछ और हो गया, अगले 10 साल में दोस्तों कुछ और होएगा। तो साइकिल को समझना बड़ा जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।